Hello friends, welcome to YouTube channel Agri Vedavant. Today we discuss about the national income. It is a part of economics. So let's start the video. What is national income? मीन्स नेशनल इनकम जो राष्ट्र की आय होती है वो क्या होती है? ये वो वैल्यू होती है गुड्स की। वैल्यू मीन्स कीमत। जितने भी गुड्स जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ में जितनी भी सर्विसेज। देखो, गुड्स और सर्विसेज में मेन डिफरेंस क्या होता है? गुड्स वो चीज़ होती है जो टेंजिबल होती हैं, मीन्स जिनको हम बेसिकली टच कर सकते हैं, जैसे हमारा बेंच है या फिर ब्लैक बोर्ड है, जो भी है। और सर्विसेज हमारी कौन सी होती हैं? जो अपनी बेसिकली स्किल्स को दे रहा है। जैसे डॉक्टर है, वो आपका अगर दांत ठीक करता है, वो हमारी क्या है? सर्विस में है। तो इन दोनों चीज़ों की जो टोटल वैल्यू होगी, वो एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो कितना प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी कीमत कितनी है, दोनों चीज़ों की, गुड्स की और सर्विसेज की, वही हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने पिकअप की है। फिर हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मीन जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है वो कुछ चीज़ों पर आधारित है। सबसे पहले हमें वही चीज़ें सीखनी होंगी, उसी से हमारा कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम का सारा यहीं से गवर्न होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहला हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी टोटल हमारे जो फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू, जो उनकी मार्केट में वैल्यू है, वही हमारा बेसिकली क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हमारी दो चीज़ें काउंट होती हैं। एक तो जो टोटल वैल्यू है प्रोडक्शन की, मीन्स जो कीमत है, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है एक देश के अंदर, साथ में एक तो वो होगा। साथ में और दूसरी चीज़ क्या होगी? नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। मीन्स जैसे हमारे फॉरेन में जाते हैं बहुत सारे लोग, जो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं वापस इंडिया के अंदर, वो भी इसके अंदर काउंट होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। जो जीएनपी होता है हमारा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, दोनों चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। फिर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर सीखा, इसमें से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन को समझना होगा। डेप्रिसिएशन वो होता है हमारा, जब एक समय के हिसाब से किसी भी जो वैल्यू, कोई गुड है, उसकी जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। एग्जाम्पल समझो, मान लिया मैंने या आपने 1 लाख रुपए का एक फ़ोन खरीदा, और कुछ समय बाद, 1 या 2 महीने बाद, उसकी वैल्यू होगी 90,000। ठीक है, जो 10,000 है वो हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन है। मीन जो गिरावट आ रही है। जो टोटल हमारी फ़ोन की जो वैल्यू थी वो तो थी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से 10,000 हो गया डेप्रीशिएशन है। और 1 लाख में से 10,000 घटाने के बाद जो हमारा बचा, वो हमारा क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है। ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशंस है। अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में आप डेप्रीशिएशन को जोड़ दोगे तो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और डेप्रीशिएशन को घटा दोगे ग्रोस में से तो हमारा नेट बन जाएगा। ठीक है, बस यही बात है सिंपल इसमें। फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट, जो थर्ड कंसेप्ट है नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, या एनआई। ठीक है, नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या होता है? ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर और कहाँ तक है? यहाँ तक है पूरी की पूरी। ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है? जितने भी इनकम है, कोई जो रिसोर्स सप्लायर है, कोई लैंड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई अपनी लेबर का कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई अपना कैपिटल दे रहा है। कैपिटल मीन्स जो डायरेक्ट कैश फ्लो में होता है बेसिकली, या फिर हमारा जो जितने भी संसाधन होते हैं हमारे कैपिटल में काउंट होते हैं ज़्यादातर वो, या फिर कोई अपना स्किल दे रहा है, एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो भी बेसिकली कंट्रीब्यूशन होता है, वही हमारा नेशनल इनकम को डिफाइन करता है बेसिकली। ठीक है। और जो टोटल ईयर की एक प्रोडक्शन है, उसके अंदर ये सारे के सारे काउंट होते हैं। लेबर का कंट्रीब्यूशन भी, लैंड भी, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी भी। इन सब चीज़ों को, जितने भी इनकम हमारी अर्न होती है, उन सब का जोड़, उन सब का सम हमारा नेशनल इनकम बनता है। नेशनल इनकम का यहाँ पे बताया भी है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस का इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस का सब्सिडीज। देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने अभी सीखा था ऊपर, देखो ये वाला कंसेप्ट था, सेकंड वाला नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दें, जैसे हमारा कस्टम टैक्स होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम अगर घटा दें, ये तो चीज़ हम घटा देंगे, साथ में ऐड कौन सी चीज़ करेंगे? जैसे सब्सिडी है, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो शुगर के ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी देती है, चीनी के ऊपर, तो वो चीज़ हम जोड़ देंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे हमारा कस्टम टैक्स है या वैट है, इन सबको घटा देंगे। किस में से? नेट नेशनल प्रोडक्ट में से। यही हमारा नेशनल इनकम बनने का काम करता है। फिर हमारा आता है पर्सनल इनकम का कंसेप्ट। पर्सनल इनकम क्या होता है? सम ऑफ ऑल इनकम्स एक्चुअली रिसीव्ड बाय द ऑल इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। मीन्स एक गिवन ईयर के अंदर, मान लिया 2023 ले लिया आपने,
इस समय पे जो पर बंदा मीन्स पर इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड, एक घर या हर एक इंडिविजुअल कितना कितना कमा रहा है, उसकी टोटल इनकम क्या क्या है, उन सबको जोड़ दो, वही हमारा पर्सनल इनकम को काउंट करता है। जैसे आप मान लिया 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हो, मैं मान लिया 12,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ, तो हमारा सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल कमाते हैं हम सब, तो इन सब को ऐड ऑन कर दोगे तो आप पर्सनल इनकम, पूरे देश की पर्सनल इनकम आ जाएगी वो, ठीक है। फिर हमारा आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, आप मान लिया सालाना 10 लाख रुपए कमाते हो, वो आपकी पर्सनल इनकम होगी, उसमें से आप पर्सनल टैक्सेस को घटा दोगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके मनी के ऊपर टैक्स लगा रखा है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा कोई कमाता है तो जस्ट एग्जाम्पल मान लिया उसके ऊपर 1 लाख का टैक्स लगेगा, तो 1 लाख क्या है, पर्सनल टैक्स है। 10 लाख में से हम 1 लाख रुपए को घटा देंगे, वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम आ गया। मीन्स जो नेट आपके हाथ में है, आपके हाथ में तो सिर्फ 9 लाख ही आएंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए आपका पर्सनल टैक्स भी कटेगा। ये हमारे सारे के सारे कंसेप्ट थे किसके, नेशनल इनकम के। फिर हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मीन सबसे पहला हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या कंसेप्ट है उसके अंदर, फिर हमने ये काउंट कैसे किया, ये भी एक मेन मोटिव होता है हमारा, मीन्स काउंट कैसे करेंगे हम। सबसे पहला है प्रोडक्शन या फिर आउटपुट मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमी को हमने बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एग्रीकल्चर है या फिर माइनिंग है, जो हमारी खदान होते हैं कोयले की, सोने की, ये सब होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन की, स्टील की। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, जितने भी सेक्टर्स हैं इन सब में हमने डिवाइड कर दिया इकोनॉमी को, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, देन जब उसके बाद क्या होगा, जो ग्रोस प्रोडक्ट है इन सब की नेट वैल्यूज का, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर मान लिया 1 लाख करोड़ रुपए का अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका नेट प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए का है। मैन्युफैक्चरिंग का 2.5 लाख करोड़ का है, इसी तरह सर्विस सेक्टर का 7 लाख करोड़ का है। तो इन सब को आप एड ऑन करोगे ना, सबको अलग 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 अलग, तो ये हमारा टोटल मैं जितना भी प्रोडक्शन का आउटपुट है वो हमें पता चल जाएगा। और ये हमारा आउटपुट मेथड होता है, मीन्स हर सेक्टर को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, और हर सेक्टर का जितना आउटपुट है, जैसे एग्रीकल्चर का अलग आउटपुट होगा, उसकी अलग कीमत होगी, मैन्युफैक्चरिंग की अलग होगी, माइनिंग की अलग होगी, हमारे कॉमर्स बिजनेसेस की अलग होगी। तो इन सब के आउटपुट को हम ऐड ऑन करने का काम करते हैं इस फैक्टर के अंदर। इस फैक्टर की मीन्स आउटपुट मेथड की अहमियत क्या है, इसमें एक चीज़ पता चलती है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आज की करंट इंडिया की कंडीशन में लगभग एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 16-17% के आसपास है। तो इससे मीन्स हमें अलग अलग सेक्टर का पता चल रहा है, इंडस्ट्री कुछ अलग करती है, सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा करता है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये हमें आउटपुट मेथड ही हमें बताता है। ये हमारा आउटपुट मेथड था सारा का सारा। फिर हमारा आता है इनकम मेथड। मीन्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल हैं, सभी हैं, आप हैं, मैं हूँ, और थर्ड पर्सन है, इन सब की अलग अलग इनकम है। इन सब की इनकम को हम काउंट कर देंगे, उनको सम कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, तो उससे हमारी पूरी कंट्री की इनकम आ जाएगी। क्योंकि कंट्री, देश कब बनता है, जब वहाँ पे लोग रहते हैं। बिना मीन्स देश क्या होता है, एक सिर्फ धरती का टुकड़ा नहीं होता, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, ठीक है। उन सब की आय को आप जोड़ दो, पूरे देश की आय आ जाएगी, वही हमारा इनकम मेथड है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट था। देयरफॉर नेशनल इनकम कब कैलकुलेट होती है, जो हमारे लैंड से जो इनकम आती है, किसी की वेज है, या फिर कोई एम्प्लॉय कहीं पे काम करता है उसकी सैलरी है, कोई भी कैपिटल है, कैपिटल मीन्स पूंजी, उसके ऊपर जो कितना ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट मीन्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी कितनी इनकम है, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हो जो खुद कमाता है, तो इन सब की अलग अलग इनकम है। तो इन सब को हम ऐड ऑन करने का काम करते हैं, किसमें, इनकम मेथड में। इस मेथड की क्या अहमियत है, पिछले वाले की क्या थी, अलग अलग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हमें पता चल रहा था। इस मेथड से हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग मीन्स कितना कमाते हैं। जैसे लैंडलॉर्ड है, कोई जमींदार है, बड़ा जमींदार, तो वो कितना कमाता है, और कोई कैपिटलिस्ट है, मीन्स बड़ा उद्योगपति है मान लिया, या फिर कोई छोटा वर्कर है, तो मीन्स अलग अलग स्ट्रेटा के हिसाब से डिवाइड है। मीन्स इंडिया के अंदर मान लिया 1% लोग हैं, वो 62% इंडिया की टोटल जो वेल्थ है उसको अपने पास रखते हैं। मीन्स जो हमारे कॉमन पीपल है उनके पास तो बहुत कम है। तो ये हमें किस चीज़ से पता चला, हमें इनकम मेथड से पता चला कि कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, ठीक है। ये हमें इनकम मेथड से पता चलता है। इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स को बताता है, मीन्स किस इंडिविजुअल का कितना परसेंट शेयर है, ठीक है। फिर हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेशनल इनकम को हम
सम अप करने का काम करते हैं कहाँ से, कि कितना कंजप्शन हो रहा है, मीन्स कंजप्शन मीन्स खपत किसी भी चीज़ का, कोई जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे ना उतनी हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो होगी। इसके अंदर हम दोनों चीज़ काउंट करते हैं, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मीन्स कोई चीज़ मान लिया आप मार्केट से लेके आए, वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स मान लिया आपने कहीं पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, आप बिल्डिंग बना रहे हो कहीं पे, तो वो भी तो आपका खर्चा है ना, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ ही हम काउंट करते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। कंजप्शन भी और इन्वेस्टमेंट दोनों एक्सपेंडिचर इसमें काउंट होंगे। सारे के सारे इंडिविजुअल जो जो कर रहे हैं, आप भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट में कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ तो काउंट होंगी होंगी इंडिविजुअल की, सबकी, आपकी भी, मेरी भी, हम सब की। और साथ में जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, मीन्स कहीं पे हाईवे के निर्माण में या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, ठीक है, उन सब के भी हम काउंट करने का काम करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। एक वित्त वर्ष में जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उससे हमारी नेशनल इनकम का पता चलता है। मीन्स खर्चा तभी तो होगा जब हमारे हाथ में पैसा होगा, पैसा ही नहीं होगा तो हम खर्चा कहाँ से कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिक्स। मीन्स अहमियत क्या है, नेशनल इनकम को हम स्टडी क्यों करें, हमें क्या पता चलता है इससे। देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, नेशनल इनकम ये बताती है कि ओवरऑल इकोनॉमी है जो हमारी, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, वो किस हिसाब से ग्रो कर रही है, ठीक है, और कितना हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब बातों को बताने का काम हमें कहाँ से पता चलेगा, नेशनल इनकम। देश की कितनी आय है, जितना ज़्यादा देश प्रोडक्शन करेगा उतनी ज़्यादा उसकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। मीन्स इकोनॉमी हमारी हेल्दी है या नहीं है, ये हमें पता चलता है, सिंपल लैंग्वेज में यही है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इससे हमें नेशनल इनकम से हमें ये पता चल जाता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में हमारी इकोनॉमी कैसी रही, ग्रोइंग रही, स्टेगनेंट रही या डिक्लाइनिंग रही। देखो हमारे इकोनॉमी को हमने क्वार्टर वाइज डिवाइड किया है, 3-3 4-4 महीने के हमने क्वार्टर बना रखे हैं उसके, ठीक है। तो उस क्वार्टर में, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में मान लिया 6.9% की हमारी क्या क्या रही, विकास दर रही, और नेक्स्ट वाले में कितनी होगी, मान लिया 6 होगी, तो 0.9% की गिरावट आई है। मीन्स हमारी क्या है, इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट है वो घट रही है। हमें इन सब को हमने कहाँ से पता चला है, पता चला हमें नेशनल इनकम से। मान लिया पहले 6 की थी, बाद में फिर 7.9 की होगी, मीन्स 1.9% इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। ये हमारा क्या है, ग्रोइंग है, ठीक है। ये इन सब बातों का हमें पता चलता है। नेशनल इनकम में हमें क्या पता चलता है, और कि कंट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर कितना कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहा है, ठीक है, ट्रेड कितना कर रहा है, इंडस्ट्री कितना कर रहा है। नेशनल इनकम में मीन्स पूरी देश की आय में हर हर सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी हमें नेशनल इनकम से ही पता चलता है। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, नेशनल इनकम ये बताती है कि जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, मीन्स अलग अलग कैटेगरी के लोग नहीं बोल सकते यहाँ पे, मीन्स वेजेस कितने हो रहे हैं, प्रॉफिट कितने हैं, रेंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, इन सब के ऊपर भी एक हमें प्रकाश डालने का काम करती है, हमें इन सब के बारे में कुछ बातें बताने का काम करती है नेशनल इनकम। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, नेशनल इनकम से ये पता चलता है कि देश के अंदर कितनी कंजप्शन हो रही है, कितनी खपत है, लोग कितना सेव कर रहे हैं पैसा, इन्वेस्टमेंट कितना हो रही है इकोनॉमी के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, विदेशों से कितना पैसा हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। इन सब बातों का हमें नेशनल इनकम से ही अंदाज़ा लग पाता है, वरना नहीं लग पाएगा, ठीक है। अगर लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को एक रोकने का कार्य करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे वही तो इकोनॉमी को ग्रोथ अप करने का काम करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लोग करेंगे तो फिर फर्दर इकोनॉमी को पुश अप मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मान लिया आज इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, यूएस का अलग है, तो हम कंपेयर कहाँ से करते हैं, नेशनल इनकम से। उन लोगों की आय हमसे बहुत ज़्यादा है, तो आय का हमें कहाँ से पता चल रही है, नेशनल इनकम से ही तो पता चल रही है ना। मीन्स हमें कोई भी चीज़, दो चीज़ कंपेयर करनी है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर कैसा है, इकोनॉमिक वेलफेयर कैसा है पीपलों का, मीन्स लोग आर्थिक रूप से कितने समृद्ध हैं, खुशहाल हैं। इन सब बातों का एक पर्टिकुलर कंट्री में जो लोग रहे हैं या फिर स्टेट में है, मान लिया आप एक इंडिया के स्टेट का दूसरे से कंपैरिजन करने लगे, तो वो भी आप जो टोटल इनकम है उस स्टेट की उस हिसाब से करोगे ना। तो ये एक स्मॉल लेवल पे था स्टेट का, और अगर कंट्री का करना है तो नेशनल इनकम होगा हमारा। फिर सेवन्थ पॉइंट आता है हमारा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इससे हमें पता चलता है कि हमारी नीतियाँ कैसी होंगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होंगी।
देश को हमें, अगर हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है तो हमें क्या है, कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी होंगी, हमारी आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी कि हम देश को और आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो ये सब बातें हमें नेशनल इनकम से ही पता चलती हैं। ये हमारा वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में अपना वीडियो के बारे में कैसा भी रिव्यू हो आपका, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इससे हमारी वीडियोज़ में फर्दर आगे इम्प्रूव आएगा। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए उसके अंदर। ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दे के जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।